नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर किया प्रदर्शन। सोनिया गांधी समेत कई सांसद हुए शामिल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नीट परीक्षा रद्द करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। वरुण चौधरी बोले, नहीं तो देश भर में आंदोलन करेगी एनएसयूआई। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि मुख्य आरोपी का बिहार के डिप्टी सीएम से क्या रिश्ता। नीट पेपर लीक को लेकर सम्राट चौधरी का आरजेडी पर हमला। खबर में आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर बीजेपी को अब कोई समर्थन नहीं। करारी हार के बाद नवीन पटनायक ने दिखाए तेवर। राज्यसभा में सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी बीजेडी। और खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में नीट, महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जमकर किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अभी आप इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर किया प्रदर्शन। सोनिया गांधी समेत कई सांसद हुए शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्र में नई सरकार में गठन के बाद आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर ने सांसदों को, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई और इस दौरान संसद के अंदर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि प्रोटेम स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए था। कांग्रेस सांसद के सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद, ऐसे में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए था। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा का उल्लंघन किया है और अब तक परंपरा ये थी कि जो सांसद सबसे अधिक बार निर्वाचन होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। भर्तृहरि मेहताब 7वीं बार संसद चुने गए थे, जबकि मैं 8वीं बार सांसद चुना गया हूं। वो फिर से विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ संसद में नवनिर्वाचित सांसद शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन संविधान की प्रति लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की, इसीलिए आज हम यहाँ एकत्र होकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा थी और हम यहीं पर विरोध कर रहे हैं। हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी आज संविधान के तहत चलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा संसद के पहले ही दिन देखने को मिला है, जहाँ पर जो है संसद में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप फिर से लगा गया है बीजेपी के ऊपर। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट परीक्षा रद्द करने और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस्तीफे की मांग। वरुण चौधरी बोले, नहीं तो देश भर में आंदोलन करेगी एनएसयूआई। जी हाँ दोस्तों, नीट में धांधली को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में भारी संख्या में छात्र और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हुए। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई प्रेसिडेंट वरुण चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराई जाए। अगर पेपर दोबारा नहीं कराई जाती तो एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत उड़ीसा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर से ही होगी। उन्होंने कहा कि नीट के बच्चों का सपना तोड़ा गया है, पेपर बाजार में बेचा जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ पैसे की मजबूरी है, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा को फिर से नहीं करा रहे हैं। जंतर मंतर पर आज हमारा आंदोलन है और आगे हम संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि आज संसद का पहला सत्र है। मैं एनडीए के सांसदों से कहना चाहूँगा कि जब आप अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये डॉक्टर किस बैच के हैं। उस डॉक्टर से इलाज कराने में आपको डर लगेगा। देश की शिक्षा व्यवस्था को खराब मत करो, शर्म करो और नीट दोबारा कराओ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्य आरोपी का बिहार के डिप्टी सीएम से क्या रिश्ता। नीट पेपर लीक को लेकर सम्राट चौधरी पर आरजेडी का हमला। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों नीट पेपर लीक से जुड़ा मामला सुर्खियों में है और इन मामलों के तार 6 राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। इसी बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि नीट पेपर लीक के
दूसरे मुख्य आरोपी अमित आनंद का बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या रिश्ता है? क्या सम्राट चौधरी ने अमित आनंद को पेपर लीक कराने के असाधारण कार्य के कारण ही अवार्ड देकर सम्मानित किया था? सम्राट चौधरी ने अमित आनंद के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया से डिलीट क्यों किया? पोस्ट में आगे कहा गया है कि अमित आनंद का बीजेपी सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से क्या रिश्ता है? अमित आनंद संजय जायसवाल का कार्यालय संभालता है। अमित आनंद की इस विशेष उपलब्धि को उसके कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर दर्शा रखा है। पार्टी के द्वारा किए गए पोस्ट में आगे कहा गया है कि संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी पेपर लीक के सरगना अमित आनंद के साथ अपने रिश्तों को स्पष्ट करें। क्या अमित आनंद जेडीयू उपाध्यक्ष का सुपुत्र नहीं है? सत्ता संरक्षण में उसने इतने पेपर लीक किए और कराए, लेकिन तभी उसे कभी सजा नहीं मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को अब कोई समर्थन नहीं। करारी हार के बाद अब नवीन पटनायक ने दिखाए तेवर। राज्यसभा में सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी बीजेडी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार को पिछले कार्यकाल में संसद के अंदर सपोर्ट करने वाली बीजू जनता दल इस बार मिली करारी हार के बाद से बीजेपी से खफा दिख रही है। बीजेपी के चीफ और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने सांसदों से सदन में बीजेपी का विरोध करने को कहा है। वहीं बताते हैं कि जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई बिहार पुलिस से उनके केस की जांच रिपोर्ट भी मांगेगी, जिससे केस को समझने में आसानी हो। बता दें कि सीबीआई की एक टीम पटना और एक टीम गुजरात के गोधरा पहुंची है। नीट पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार चिंटू कुमार ने पूछताछ के दौरान ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के समक्ष कई खुलासे किए हैं। उसने पेपर लीक में शामिल कुछ लोगों के नाम का खुलासा किया है। चिंटू ने बताया कि पटना के खेमनी चक स्थित लर्न प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए उसी ने वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10-12 कॉपी प्रिंट किए थे और वहीं पर रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था। इसके बाद फिजिक्स और आखिर में केमिस्ट्री का आया था। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर राजस्थान में नीट महंगाई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने जमकर किया प्रदर्शन। पुलिस के साथ भी हुई है धक्का मुक्की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड से और देश भर में नीट को लेकर के इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान से ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोटा में महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नीट, बिजली संकट, नहरों में किसानों को पानी उपलब्ध कराए जाने एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान सहित कई मामलों को लेकर कोटा में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सर्किट हाउस से पैदल कलेक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्री की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। भारी पुलिस बल के बीच कांग्रेस का कार्यकर्ता बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें भीतर नहीं घुसने दिया। दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। कई बड़े नेता सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जैसे ही अंदर जाने के लिए ज़्यादा और आजमाइश की तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर दिया। काफ़ी देर तक चली पानी की बौछार के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने और जमकर नारेबाजी करते रहे और पानी में ही रोड पर बैठकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और इस अवसर पर पुलिस अधिकारी भी पानी की बौछार से भीग गए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी को लिखा खत, जल संकट पर हस्तक्षेप की कर दी मांग। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने सोमवार को अपनी एक मीटिंग की और ये मीटिंग आतिशी के अनशन स्थल पर की गई। सभी की मांग है कि दिल्ली को उनके हक का पानी दिया जाए। सभी मंत्रियों ने अपने हस्ताक्षर किए हुए पत्र को प्रधानमंत्री को भी भेजने का फैसला किया है, ताकि प्रधानमंत्री भी इस मामले में हस्तक्षेप कर जल संकट को दूर कर सके। इसके साथ ही बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री एलजी के साथ एक ज्वाइंट विजिट वजीराबाद बैराज पर करेंगे, ताकि सभी के सामने स्थिति साफ हो जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सोमवार को ये अहम बैठक जल मंत्री आतिशी के अनशन स्थल पर ही की गई और इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि 30 साल पहले दिल्ली को जो पानी मिल रहा था वही 30 साल बाद भी मिल रहा है, जबकि आबादी 3 गुना से ज़्यादा हो गई है। गोपाल राय के मुताबिक 30 साल पहले 1000 MGD पानी जो तय हुआ था, लगभग वही पानी आज भी
मिल रहा है और अब जब मांग गर्मियों में बढ़ जाती है तो उसमें भी कटौती कर दी जाती है। 100 MGD रोजाना पानी कम मिलने के चलते करीब 46 करोड़ लीटर पानी दिल्ली वालों को कम मिल रहा है, जिससे लगभग 28 लाख दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा सरकार के मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने फेरा पानी, 5 अंक वाले आरक्षण पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार की नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में सामाजिक आर्थिक आधार पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि ये बेहद बड़ी खबर पेपर लीक से जुड़ी आ रही है। पेपर लीक रद्द और स्थगित पर प्रियंका गांधी का वार, बीजेपी ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट पीजी स्थगित और यूजीसी नेट, CSIR नेट जैसी देश की बड़ी परीक्षाएं रद्द होने पर केंद्र सरकार चारों तरफ से घिरी है और इन्हीं सब विवादों के बीच एंटी पेपर लीक कानून भी लागू कर दिया गया है। यूजीसी नेट, CSIR नेट के बाद आज होने वाली नीट पीजी स्थगित होने पर बवाल मचा हुआ है। इसी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी रद्द, नीट यूजीसी नेट का पेपर भी रद्द, CSIR नेट का पेपर भी रद्द। आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीति, जिद और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दी है। हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं और मजबूर मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में घमासान, शांत नहीं हुई बालियान और संगीत सोम की सियासी जंग, अमित शाह को चिट्ठी लिख कर दी है बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पश्चात पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और सरगना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच छिड़ी राजनीतिक जंग अभी शांत नहीं हुई है। अब डॉक्टर संजीव बालियान ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI अथवा अन्य उच्च एजेंसी से जांच कराई जाए, क्योंकि बीते 10 वर्षों में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे सिर झुकाना पड़े। बता दें कि गत 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आया था। उसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान लगभग 24,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। इसके पश्चात 10 जून को डॉक्टर संजीव बालियान ने सर्कुलर रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता करके कारण गिनाए थे। साथ ही सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बगैर आरोप लगाया था कि उन्होंने सपा को चुनाव लड़ाया। दोस्तों, इसके अगले ही दिन पूर्व विधायक संगीत सोम ने मेरठ में कैंट स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की थी, जिसमें कहा था कि संजीव बालियान अपने घर में खुद की गलतियों से हारे हैं। और इसी दौरान एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था जिसमें डॉक्टर संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि ऐसे कोई पत्र उन्होंने वितरित नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट घोटाले में बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, खड़गे ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि नीट स्नातक यूजीसी नेट को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया जाना लीपापोती का एक प्रयास है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जब तक शिक्षा प्रणाली और स्वायत्त संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दखल अंदाजी से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक ये धांधली और भ्रष्टाचार जारी रहेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि यूजीसी नेट को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। और इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा
और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि नीट घोटाले में बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने दावा किया कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून अधिसूचित नहीं हुआ था, लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता में उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कानून अधिसूचित हो गया है। खड़गे ने कहा 13 फरवरी 2024 को इस कानून को राष्ट्रपति जी की संस्तुति मिल गई थी, पर कानून बीती रात को ही अधिसूचित हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि शिक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के दोषी, नीट रद्द करे सरकार। आरजेडी के मनोज झा का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सियासी पारा गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में दोषी हैं। ये लोग नौटंकी क्यों कर रहे हैं, उनकी चुप्पी आपराधिक है। नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, मगर नीट परीक्षा में गेस्ट हाउस की आधारहीन स्टोरी बना रहे हैं और कार्यशाली में गंभीरता नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नीट परीक्षा को तुरंत रद्द करके सभी अपराधियों को बेनकाब करना चाहिए। एनटीए नाम की संस्था को, जो टेस्टिंग के सिवाय सब कुछ कर रही है, उसे उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। मनोज झा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि सिन्हा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में बीजेपी के लोग चुप हैं। हमने भी कई तस्वीरें जारी की, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। नीट में बहुत बड़ा घपला हुआ है और आने वाले समय में सारा सच सामने आ जाएगा। आरजेडी नेता झा ने नीट पेपर लीक के आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर वायरल होने पर कहा कि जांच एजेंसी को इसकी हकीकत देनी चाहिए। सिकंदर यादवेंदु के मुद्दे पर कहा कि उस व्यक्ति को किस जगह पदस्थापना किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आरजेडी सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर पेपर लीक का मामला अब शांत होने वाला नहीं है और पेपर को रद्द कराकर असली जो इसमें गुनहगार हैं उनको बेनकाब करना होगा। ये बड़ा बयान आरजेडी के मनोज झा ने देते हुए बीजेपी पर हमला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 सीटों पर फिर होगी एनडीए और इंडिया में टक्कर, कौन मानेगा अंबाजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा ही दिलचस्प रहा। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला खासकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अब फिर एक बार प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधनों में फिर टक्कर होगी। कौन मारेगा बाजी और किस और इशारा कर रहे हैं समीकरण, इसको लेकर के तमाम खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके ने मिलाया हाथ। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब का साथ देने का ठुकरा दिया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार ने 20 जून को कटक से भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की थी और कहा था कि कांग्रेस के 8 बार के सांसद कोडी कुन्निल सुरेश की जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की सहायता के लिए दी गई भूमिका को इंडिया ब्लॉक खारिज कर सकता है। तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद शनिवार को ये फैसला लिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लीक को लेकर तेजस्वी यादव बोले, निष्पक्षता से हो जांच, नहीं तो आरजेडी कर देगी खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यहाँ कहा कि प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करें, नहीं तो जो नाम अब तक सामने आए हैं
उन्हें किसके किसके साथ संबंध है उसका राजद खुलासा कर देगी। तेजस्वी ने शनिवार को पत्रकार से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और मुख्य साजिशकर्ता संजीव मुखिया का राज्य के बड़े नेताओं से संबंध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निष्पक्षता से जांच हो, अन्यथा राजद खुद खुलासा करेगी और उन नेताओं के साथ मुखिया की तस्वीरें जारी करेगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी छात्रों और युवाओं का भविष्य खराब करने वालों को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो वो पेपर लीक होने की बात मानने को ही तैयार नहीं थे और अब कानून बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं और पुल गिर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।